क्या कर्मों का फल सभी को मिलता है? क्या वह फल अच्छा होता है या बुरा? क्या बुरे कर्मों के फल से बचा जा सकता है? ऐसे सवाल हर किसी के मन में उठते हैं। हमेशा से एक विश्वास चला आ रहा है कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा मिलता है। अब आपकी धारणा या जीवन में अनुभव कुछ भी हो सकता है। इस पर हम कोई विवाद ना करते हुए एक कहानी इस विषय पर सुनते हैं। और हाँ, मुझे आपसे एक बात करते हुए खुशी हो रही है कि हमारी कहानी क्या कर्मों का फल मिलता है को हमारे बहुत सारे दर्शकों ने पसंद किया है। इस वीडियो को रिकॉर्ड करते समय उस कहानी के 11 लाख व्यूज हो चुके हैं। अगर आपने उस कहानी को अभी तक नहीं सुना है तो उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहे हैं और आपकी स्क्रीन पर अब आई कार्ड में भी आप उसे पा सकते हैं। अब कहानी शुरू करते हैं। बात बहुत पुरानी नहीं है। एक छोटे से शहर की सीमा के बाहर एक पहाड़ था और उसके आसपास बहुत सारी खाली जमीन थी जहां पर कोई नहीं रहता था। शहर में एक कलाकार रहता था जिसकी काफी रचनात्मक अर्थात क्रिएटिव सोच थी और अध्यात्म यानी कि स्पिरिचुअलिटी में गहरी रुचि भी थी। एक दिन घूमते घूमते वह कलाकार उस पहाड़ के पास जा पहुंचा। उसके मन में विचार आया कि क्यों ना पहाड़ से गिरे हुए इन पत्थरों से मैं कुछ देवी देवताओं की मूर्तियां बनाऊं। अब वह उस जगह पर रोज आने लगा और उसने पत्थरों को तराश कर सुंदर मूर्तियां बना डाली। मूर्तियां वाकई बहुत सुंदर थीं। धीरे धीरे यह बात पूरे शहर में फैल गई। पहले कुछ लोग आए और धीरे धीरे बहुत सारे लोग उस स्थल पर उन मूर्तियों को देखने आने लगे। कुछ लोगों ने पैसे इकट्ठे करके कलाकार को दिए और उसने एक मंदिर रूपी भवन का निर्माण भी करवा लिया और उन मूर्तियों को वहां रखवा दिया। धीरे धीरे आसपास के गांवों और शहरों में भी इस भवन और उसके अंदर सुंदर मूर्तियों की बात फैल गई। अब वह स्थल एक धार्मिक व आध्यात्मिक स्थान बन चुका था। लोग दूर दूर से आने लगे। अब तो मानो रोज ही वहां भीड़ रहती थी। श्रद्धालु लोगों ने मूर्तियों के आगे धन भी चढ़ाना शुरू कर दिया। दिन बीतते रहे और धन से तिजोरियां भरती चली गई। उस स्थान की लोकप्रियता को देखते हुए अब लोग अपने अपने काम भी वहां पर जमाने लगे। जैसे कि टैक्सी वालों ने गाड़ियां चला दी, दुकानदारों ने आसपास खाने पीने का और अन्य किस्म का सामान बेचना शुरू कर दिया। यहां तक कि बिल्डरों ने भी प्रॉपर्टीज डेवलप करके बेचनी शुरू कर दी। कुछ वर्षों बाद कारीगर जो कि लगभग उस भवन का मालिक था अचानक बीमार पड़ गया। डॉक्टरी जांच के बाद पता लगा कि उसे कोई भयानक और जानलेवा रोग है। डॉक्टरों ने उसे यहां तक कह दिया कि अब उसके पास कुछ ही दिन बचे हैं। जब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था तो उस समय यह भयानक रोग, यह सोचकर वह कलाकार बहुत दुखी हो गया और वह रोता ही रहता था। अब वह अक्सर भगवान को ताने देने लगा। कहता था कि मैंने तुम्हारी इतनी सेवा करी, तुम्हारे लिए इतना प्रचार करा और बदले में तुमने मुझे यह फल दिया। यह तो सरासर अन्याय है। एक दिन रात को उसने स्वप्न देखा कि भगवान उसके सामने आए और बोले, तुम मुझे किस बात की उलाहना दे रहे हो? ठीक है, तुमने मेरे नाम से भवन का निर्माण करवाया और मूर्तियां भी बनाई, परंतु याद करो वह दिन जब एक अनाथ बच्चा तुम्हारे पास रोते बिलखते आया तो तुमने उसे अपना गुलाम ही बना डाला। याद करो वह भूखा और बूढ़ा भिखारी जिसे तुमने आश्रय और खाना देने की बजाय धक्के मारकर दूर भगा दिया। याद करो वह दिन जब बहुत वर्षा हो रही थी और तुमने एक मां और उसके छोटे से बच्चे को मंदिर के प्रांगण से
यह कहकर हटवा दिया कि अब मंदिर बंद करने का समय हो रहा है। वे दोनों बहुत देर तक बारिश में ही भीगते रहे। याद करो, जब कुछ बुजुर्ग इकट्ठे होकर तुम्हारे पास धन की मदद मांगने आए, जिससे वह गरीबों के लिए एक स्कूल खोलना चाहते थे। धन तो तुम्हारे पास पर्याप्त था, परंतु तुमने कहा जाओ सरकार से मदद मांगो। क्या तुमने एक विधवा महिला को बंधुआ मजदूर की तरह नहीं रखा हुआ है? पूरा दिन तो उससे काम लेते हो और बदले में देते हो केवल 2 रोटी। भगवान ने पूछा, इतने सारे बुरे कर्मों के बाद भी तुम मुझे किस अधिकार से उलाहना दे रहे हो? तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। तुमने जो दुष्कर्म किए हैं उसका दंड भी अवश्य मिलेगा। बस इसी समय कलाकार की नींद खुल गई। अब उसकी आंखें भी खुल चुकी थी और वह अपने द्वारा किए गए बुरे कर्मों के लिए बहुत शर्मिंदा था। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत अच्छी सीख मिलती है। हम जैसा करते हैं उसका फल हमें किसी न किसी रूप में जरूर मिलता है। अब यह फल अच्छा होगा या बुरा, यह मनुष्य के अच्छे और बुरे कर्मों पर ही निर्भर करता है। एक बहुत अच्छी कहावत है ना कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अगर बबूल का पेड़ बोया है तो हम आम नहीं खा सकते, हमें कांटे ही मिलेंगे। इसलिए हमेशा परोपकारी और शुभ कर्म ही करते रहना चाहिए और निष्काम भावना से दूसरों की मदद भी करनी चाहिए। भगवत गीता में भी कहा गया है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो मित्रों, कैसी लगी कहानी? मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो और हमारे इस चैनल पे अन्य वीडियो जिन पे कहानियां होती हैं आपको बहुत अच्छे लगते हैं और कहीं ना कहीं आपको अच्छी प्रेरणा भी मिलती है। अगर आपके पास भी कोई सच्ची और अच्छी कहानी है तो उसे आप हमें शेयर कर सकते हैं। हम आपका नाम लेकर उसको वीडियो के रूप में इस चैनल पर डालेंगे और इससे बहुत सारे लोगों को फायदा भी मिलेगा, प्रेरणा भी मिलेगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।